हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है। हम पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन के एक्सरसाइज 5 के पार्ट बी के डाउट्स को स्टडी कर रहे थे। पार्ट बी में आपका क्या है, मल्टीपल आंसर करेक्ट की एक्सरसाइज है। तो चलो देखो यहाँ पे पार्ट बी के प्रॉब्लम नंबर 10 से 20 तक के डाउट्स आपके सामने बोर्ड पे है। हम 1 बाय 1 करके इन सभी डाउट्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 से 9 तक के डाउट्स हमारे लास्ट लेक्चर में हो चुके हैं। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 10। देखो ये जो प्रॉब्लम्स है इन्हें आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आपका नॉलेज, आपका एप्लीकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 10, लेट A 32 एंड B 51। आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं, A दिया है एंड B दिया है। ABP इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छे से देखो, A पॉइंट आपको दिया है 32 एंड B पॉइंट आपको दिया है 51 एंड ABP ये क्या है, आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। is constructed on the side of AB remote from the origin। वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्या है रिमोट फ्रॉम ओरिजिन? मतलब क्या, समझो। ये आपका क्या है, y एक्सिस, ये आपका क्या है, x एक्सिस। 1 2 3 4 5 6 1 2 3। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, 32 यानी कि यहाँ पे आएगा। सो ये आपका A पॉइंट है, यानी कि 32 एंड B पॉइंट क्या है, 51। सो यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपको B पॉइंट मिलेगा 51। तो ये जो सेगमेंट आपकी फॉर्म हो गई, ये हो गई सेगमेंट AB। तो अब इस AB की वजह से आपके दो रीजन्स फॉर्म होंगे। तो चलो देखो ये लाइन आपकी फॉर्म्ड हो गई। अब लाइन के इस भाग को में क्या आता है, ओरिजिन आता है, तो इसे हम बोलेंगे ओरिजिनेटेड रीजन। एंड लाइन के इस पार्ट में ओरिजिन नहीं आता है तो हम उसे बोलेंगे नॉन ओरिजिनेटेड रीजन। तो आपको P, ये जो ट्रायंगल है, आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना है तो आप कुछ इस तरह से भी ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो एंड इस तरह से भी इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो। सो आपको P पॉइंट इस तरफ लेना है या इस तरफ, ये ज्यादा डिसाइड करना है आपको। कैसे डिसाइड करोगे? क्योंकि उन्होंने बोला है रिमोट फ्रॉम ओरिजिन, तो ये जो है ये क्या है, ओरिजिन की तरफ है एंड ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन के अवे है, यानी कि रिमोट फ्रॉम द ओरिजिन है। सो P पॉइंट हमें इस पार्ट में नहीं तो इस पार्ट में लेना है, तो कुछ इस तरह से आपको P पॉइंट लेना पड़ेगा। तो चलो देखो ये P पॉइंट लिया। ओके, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, देन द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABP इज। तो आपको इस ट्रायंगल का क्या फाइंड करना है, ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। अब देखो ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल है तो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर सभी क्या होते हैं, एक ही पॉइंट होता है। अच्छा देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक खासियत है कि ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड सभी पॉइंट एक ही होते हैं। तो चलो देखो, तो हमें अगर ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फाइंड करना पड़ेगा। और सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलेशन है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूलेशन क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये क्या है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये कोऑर्डिनेट्स है 3 पॉइंट्स के, जिससे ये ट्रायंगल फॉर्म्ड होता है। अब देखो, तो हमें A के कोऑर्डिनेट्स पता है, B के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो P के कोऑर्डिनेट्स है, P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना पड़ेगा। उसे हम क्या बोलेंगे, xy। P के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे, xy। तो जरूरी क्या है, जरूरी है कि हमें P के कोऑर्डिनेट्स जो है उन्हें फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करोगे, तो ये देखो AB है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये साइड, ए साइड एंड ये साइड दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम। हम AB का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो डिस्टेंस फॉर्मूले से AB क्या मिलेगा हमें, फॉर्मूला है x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 3 यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। सो AB का डिस्टेंस कितना हो गया, √5। सो AB क्या हो गया, √5। सो AB क्या हो गया, √5। सिमिलरली हम स्लोप ऑफ ए बी भी फाइंड कर सकते हैं। यम यानी कि स्लोप ऑफ ए बी क्या है, स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला
स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 दैट इज 1 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 5 माइनस 3, सो माइनस 1/2 ये क्या हो गया, ए बी का स्लोप आ गया। अच्छे से देखो, अब अच्छे से देखो यहाँ पे, तो अब मैंने P से ए बी पे क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। P से ए बी पे क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। अब देखो ये जो पर ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, सो ये होगा 30। तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट हमें मिलेगा यम पॉइंट, ये यम पॉइंट ए बी का क्या होगा, मिड पॉइंट। अच्छे से देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब भी हम हाइट यानी कि अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, तो अल्टीट्यूड ड्रॉ जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, उसका मिड पॉइंट होता है। सो यम ए बी का क्या होगा, मिड पॉइंट। अगर यम ए बी का मिड पॉइंट है तो यम के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं। क्या हो गए यम के कोऑर्डिनेट्स, x1 प्लस x2 अपॉन 2, 3 प्लस 5 यानी कि 8 अपॉन 2 एंड 2 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन 2, यानी कि यम के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिलेंगे, 4, 3/2। अब देखो यम के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। अब पी एम क्या है, ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो हम पी एम का स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं। पी एम परपेंडिकुलर टू ए बी है, पी एम परपेंडिकुलर टू ए बी, लेकिन हमारे पास ए बी का स्लोप है, ए बी का स्लोप है, पी एम ए बी को परपेंडिकुलर है, तो हमें पी एम का स्लोप भी मिलेगा। सो स्लोप ऑफ पी एम क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर है, सो पी एम का स्लोप ए बी के निगेटिव रेसिप्रोकल होगा। इसका स्लोप क्या है, -1/2, तो पी एम का स्लोप क्या होगा, इसके निगेटिव, मतलब निगेटिव हो गया पॉजिटिव, रेसिप्रोकल यानी कि क्या मिलेगा, 2। अब देखो पीएम का हमें स्लोप मिल गया 2, स्लोप यानी कि क्या मिल गया, tan थीटा इज इक्वल टू 2। क्या मिल गया, tan थीटा इज इक्वल टू 2 मिल गया। अब देखो हमें क्या करना है, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो पी एम इसका स्लोप हमें पता है क्या है, 2। यम के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है क्या है, 4, 3/2। अब हमें क्या करना है, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म जो है स्ट्रेट लाइन का, उसका यूज करेंगे। क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म, x माइनस एच अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस के अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। r यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, r है। अब देखो, तो अब R को हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। सो ये जो एंगल है, ये एंगल कौन सा है, 60 डिग्री, ये कौन सा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पीएम की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा, ये कौन सा एंगल है, 60। सो साइन थीटा इज इक्वल अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि पीएम अपॉन हाइपोटेनस क्या है, √5। देयरफॉर पीएम इज इक्वल टू √5 इनटू साइन थीटा, यानी कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इस तरह से हमें क्या मिला, पीएम की वैल्यू मिली कितनी, √5 इंटू √3, √5 इंटू √3 अपॉन 2, यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो पीएम मतलब क्या, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। सो आर पीएम इज इक्वल टू क्या होगा, आर इज इक्वल टू √5 इंटू √3 अपॉन 2। इस तरह से हमें क्या मिलेगा, पीएम की वैल्यू मिलेगी, यानी कि आर की वैल्यू मिलेगी। सो एच एंड के की जगह पे, एच एंड के की जगह पे क्या आएंगे, एम के कोऑर्डिनेट्स यानी कि 4, 3/2, एक्स वाई यानी कि पी के कोऑर्डिनेट्स, कॉस थीटा यानी कि इसका स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। अब tan थीटा हमारे पास है 2। अच्छे से देखो, ये जो cos थीटा sin थीटा होता है, ये उस लाइन के स्लोप से आता है। क्या होता है, लाइन के स्लोप से, यानी कि पीएम के स्लोप से। पीएम का स्लोप क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमें cos थीटा एंड sin थीटा फाइंड करना पड़ेगा। सो tan थीटा अगर 2 है, tan थीटा आपको अच्छे से पता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 2। अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 10th स्टैंडर्ड में आपकी ये आइडेंटिटी हो चुकी है। अच्छे से देखो, यहाँ पे थीटा हमने ये कंसीडर किया था, इसलिए साइन थीटा नहीं तो साइन 60 लिया। साइन 60 क्या होता है, √3/2। लेकिन इस लाइन के लिए थीटा क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 है। कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर
कॉस स्क्वायर थीटा आपको क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे पुट किया, सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू आप फाइंड की थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वेयरिंग किया तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आके प्लस होगा, सो 5 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 अपॉन रूट 5। सो साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली 2 अपॉन रूट 5, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी, एंड ऑब्वियसली आप पुट करके देखो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन रूट 5। सो इस फॉर्मुलेशन में अगर हमने पुट किया x माइनस एच की जगह पे 4 अपॉन कॉस थीटा की जगह पे 1 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू y माइनस के की जगह पे 3/2 अपॉन साइन थीटा की जगह पे क्या आएगा 2 अपॉन रूट 5, ओके, इज इक्वल टू r यानी कि pm की वैल्यू क्या है रूट 5 इंटू रूट 3 अपॉन 2। तो चलो देखो, सो इन दोनों को कंसिडर करेंगे, सो x माइनस 4 अपॉन 1 बाई रूट 5 इज इक्वल टू रूट 5 इंटू रूट 3 अपॉन 2, ये बात जाके मल्टीप्लाई होगा, सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 अपॉन 2, रूट 5 कैंसिल होगा, ये आगे जाएगा, सो x इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 3/2, इस तरह से आपको मिलेगा। ओके, तो x कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे मिल गया, यानी कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट मिल गया 4 प्लस रूट 3/2, y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करेंगे यहाँ से, सो y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा रूट 5 कैंसिल होगा, 2 जो है वो भी कैंसिल होगा, सो आपको क्या मिलेगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 कैंसिल होगा, रूट 5 कैंसिल होगा, सो y इज इक्वल टू 3/2 प्लस रूट 3, ऐसा आपको मिलेगा। अब देखो y आपको मिल गया, क्या मिल गया 3/2 प्लस रूट 3। अब देखो इस तरह से हमें p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, हमें क्या करना है ऑर्थो सेंटर यानी कि सेंट्रॉइड फाइंड करना है, सो हम इस फॉर्मुलेशन में वैल्यूएशन को पुट करेंगे, ये होगा आपका x1 y1, ये होगा x2 y3 एंड ये आपका होगा x3 y3, ये होगा x2 y2, सो तीनों की एडिशन करेंगे डिवाइड बाई 3, सो 3 प्लस 4 7 प्लस 4 11, सॉरी यहाँ पे क्या सॉरी ये है x2 y2 यानी कि b, सो 3 प्लस 5 8 प्लस 4 12, सो आपको यहाँ पे मिलेगा 12 प्लस रूट 3/2 अपॉन 3 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 4 प्लस रूट 3 अपॉन 3 इंटू 2 6, सो 4 प्लस रूट 3/6, ओके। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स 2 प्लस 1 3 प्लस 3/2 प्लस 3/2 प्लस रूट 3 अपॉन 3 यानी कि 1 प्लस 1/2 प्लस रूट 3, सो 3/2 प्लस रूट 3, ऐसा आपको सेकेंड कोऑर्डिनेट मिलेगा अपॉन 3 मिलेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर में आएगा। इस फॉर्मुलेशन में x1 x2 x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 y3 अपॉन 3, ये है x1 y1, ये है x2 y2 xy, यानी कि ये है आपका x3 y3। फॉर्मुलेशन में पुट करके आंसर आप फाइंड करोगे तो आपको 10th का आंसर मिल जाएगा डी। तो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया है आपको अच्छे से यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही लेंदी है, अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। आगे चलो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 11, 10 तो आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 11 क्या है, द लाइन PQ हुज इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आपको लाइन दी गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपके लाइन PQ का इक्वेशन है। तो इसे हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, सो x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो इसे अगर हमने प्लॉट किया 1 2
1 2 1 2, सो x अपॉन 2 यानी कि यहाँ पे आएगा, y अपॉन -2 यानी कि यहाँ पे आएगा। सो ये आपके लाइन पी क्यू का क्या होगा इक्वेशन, इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, ऐसा बोला है, मतलब ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस का, ये पॉइंट क्या होगा P, वो क्या आएगा 2 0, एंड Q इज 4 2 3 4 1 2, सो 4 2 आपको यहाँ पे मिलेगा, दिस इज पॉइंट Q 4 2। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, द लाइन PQ इज रोटेटेड अबाउट P थ्रू 45 डिग्री। लाइन जो देखो, अब ये जो लाइन है ये डिस्टेंस क्या है 2, ये डिस्टेंस क्या है 2, सो ये आ गया राइट, कितना आ गया 90 डिग्री, ये 2 है ये 2 है, सो ये कितना होगा 45 डिग्री, एंड ये भी कितना होगा 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। सो इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 45 डिग्री। सो ये जो लाइन है, इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि थीटा कितना है 45 डिग्री। अब आपको करना क्या है, इस लाइन को एट पॉइंट P पे रोटेट करना है, मतलब ये जो लाइन है ये ऐसे रोटेट करना है, कितनी 45 डिग्री। सो ये ऐसे रोटेट होगी 45 डिग्री, ऑलरेडी 45 डिग्री है, फिर से रोटेट होगी 45 डिग्री, सो कितना होगा 90। सो अब आपकी न्यू लाइन कुछ इस तरह से होगी, 45 प्लस यहाँ पे आ गया 45 डिग्री, क्योंकि इस लाइन को एट P हमने क्या किया, ऐसा रोटेट किया 45 डिग्री से। सो 45 प्लस 45 कितना हो गया 90। सो न्यू लाइन आपको जब मिलेगी वो इस तरह से होगी, पासिंग थ्रू 2 0 एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 2, क्या होगा x इज इक्वल टू 2। तो आपको वही पूछा गया, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इन द न्यू पोजीशन इज। सो न्यू पोजीशन में लाइन PQ का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 2। सिंपल है, लाइन दी गई थी, उसे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके गए, उसे प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद हमें कुछ इस तरह से लाइन मिलेगी। आगे क्या कहा है, इस लाइन को रोटेट करना है एट P में 45 डिग्री से। ऑलरेडी लाइन का एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री, और 45 से रोटेट किया, सो न्यू लाइन का एंगल विथ एक्स एक्सिस कितना बनेगा 90 डिग्री। सो लाइन एक्स एक्सिस को क्या होगी परपेंडिकुलर, तो डेफिनेटली हम उस लाइन का इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं, वो क्या होगा x इज इक्वल टू 2। आपको पता है एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन x इज इक्वल टू a होती है, ये पास होती है 2 0 से। सो लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2। सो आपका प्रॉब्लम नंबर जो 11 है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम नंबर 14। क्या है प्रॉब्लम नंबर 14, एरिया ऑफ रोम्बस बाउंडेड बाय द 4 लाइंस। लाइंस देखो क्या दिए, ax प्लस और माइनस by प्लस और माइनस c इज इक्वल टू 0। आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप कहोगे कि ये लाइन तो एक ही है, तो इन्होंने 4 लाइंस दी ही कहाँ पे है। ऑफ कोर्स इन्होंने 4 लाइंस दी है, आपको यहाँ पे अच्छे से क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पे देखो प्लस और माइनस, यहाँ पे देखो प्लस और माइनस, तो इसके कॉम्बिनेशन से हमें कितनी लाइंस मिलेंगी, 4 लाइंस मिलेंगी। देखो कैसे, फर्स्ट लाइन क्या होगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन क्या होगी, ax प्लस by माइनस c इज इक्वल टू 0। सो ये प्लस लिया, ये प्लस लिया, a प्लस a माइनस। थर्ड लाइन क्या होगी, ax माइनस by प्लस c इज इक्वल टू 0, a माइनस a प्लस, एंड ax माइनस by माइनस c इज इक्वल टू 0। तो सिंपल है। अब इन लाइंस को हम कहाँ लेके जाएंगे, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो क्या होगा, ये वहां जाके क्या होगा माइनस, सो इज इक्वल टू माइनस सी, ये वहां जाके होगा प्लस सी, ये वहां जाके होगा माइनस सी, ये वहां जाके होगा प्लस सी। सो डबल इंटरसेप्ट में कैसे आएगा, x अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। इसे डबल इंटरसेप्ट में कैसे लिखेंगे, x बाई सी बाई ए प्लस वाई बाई सी बाई बी इज इक्वल टू 1। इसे कैसे लिखेंगे, x अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस माइनस क्या होगा प्लस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड लाइन क्या होगी, x अपॉन सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। तो हर लाइन का देखो x इंटरसेप्ट सी बाई ए, सी बाई ए, सी बाई ए एंड सी बाई ए, y इंटरसेप्ट क्या है सी बाई बी, सी बाई बी, सी बाई बी एंड सी बाई बी। तो लाइन को हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। देखो अच्छे से क्या है, अगर यहाँ कहीं पे सी बाई ए है तो सेम डिस्टेंस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस सी बाई ए। कुछ तो कांस्टेंट होगा क्योंकि ABC क्या है, कांस्टेंट्स।
अगर यहाँ कहीं पे हमने क्या लिया सी बाई बी, तो सेम डिस्टेंस नीचे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस सी बाई बी। सो फर्स्ट लाइन देखो माइनस सी बाई ए माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई ए माइनस सी बाई बी, तो ये आपकी क्या होगी फर्स्ट लाइन, मतलब ए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, सेकेंड लाइन देखो सी बाई ए यानी कि दिस, सी बाई बी यानी कि दिस, ये आपकी होगी सेकेंड लाइन। थर्ड लाइन क्या होगी माइनस सी बाई यानी कि दिस प्लस सी बाई बी यानी कि दिस, ये आपकी होगी थर्ड लाइन। एंड सी बाई ए यानी कि दिस माइनस सी बाई बी यानी कि दिस, ये आपकी क्या होगी फोर्थ लाइन। चलो देखो, तो इस तरह से आपको क्या मिलेंगे 1 2 3 4 ऐसे 4 ट्रायंगल्स मिलेंगे, यानी कि ये क्या फॉर्म हो गया आपका रोम्बस फॉर्म हो गया। अब आपको क्या करना है, इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, मतलब ये जो पूरा एरिया है ये आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो सिंपल है, ये जो देखो ये ट्रायंगल है, इसकी बेस कितना है सी बाई ए एंड हाइट कितनी है सी बाई बी। ये जो देखो ये ट्रायंगल है, इसका बेस कितना है सी बाई ए, हाइट क्या है सी बाई बी। ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का बेस क्या है सी बाई ए, हाइट कितनी है सी बाई बी। एंड ये जो ट्रायंगल है, इसका भी बेस क्या है सी बाई ए एंड हाइट कितनी है सी बाई बी। सो ये रोम्बस जो है ये 4 ट्रायंगल्स का क्या है एरिया है। सो इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं 1/2 इंटू बेस क्या है सी बाई ए इंटू हाइट क्या है सी बाई बी। सो आपको क्या मिलेगा c²/2ab, इस ट्रायंगल का एरिया मिला। लेकिन चारों ट्रायंगल क्या है सेम, तो अगर हमें पूरे रोम्बस का एरिया फाइंड करना है तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2c²/ab, ये क्या फॉर्म्ड हो गया, इस ट्रायंगल का एरिया फॉर्म्ड हो गया। तो इस तरह से आपका 14 का जो आंसर है वो आएगा बी। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 14 जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 15। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 15। If the lines ax plus y plus 1 is equal to 0, ax plus y plus 1 is equal to 0, x plus by plus 1 is equal to 0, and x plus y plus c is equal to 0, where a, b, c are distinct real number। a, b, c distinct क्या है रियल नंबर, डिफरेंट फ्रॉम 1, यानी कि a, b, c की वैल्यू 1 नहीं है। आर कॉन्कुरेंट देन द वैल्यूज ऑफ, ये तीनों लाइंस आपको क्या दी गई है कॉन्कुरेंट दी गई है। तो आपको अच्छे से पता है अगर 3 लाइंस आपकी कॉन्कुरेंट है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, and a3x plus b3y plus c3 is equal to 0। 3 लाइंस अगर आपकी कॉन्कुरेंट होती है तो डिटर्मिनेंट a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 क्या होते हैं 0। तो चलो देखो उसी का यूज किया, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 यानी कि a1 1, a2 b2 c2 यानी कि 1 b1, a3 b3 c3 यानी कि 1 1 c, ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या आएगा 0 आएगा। सो सॉल्व करेंगे, सो ये इनटू, अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको अच्छे से पता है, फर्स्ट लेना है इस कॉलम और रो को स्किप करना है, b इंटू सी दैट इज बी सी, -1 इंटू 1 दैट इज 1, सेकेंड एंट्री माइनस लेनी होती है, वो कॉलम एंड रो को स्किप करेंगे, 1 इंटू सी दैट इज सी, -1 इंटू 1 दैट इज 1, प्लस थर्ड एंट्री प्लस लेनी होती है, इस कॉलम और इस रो को स्किप करेंगे, 1 इंटू 1 दैट इज 1, माइनस बी इंटू 1 दैट इज बी इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी माइनस ए माइनस सी माइनस माइनस प्लस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो चलो देखो ये कॉन्करेंट की कंडीशन से हमें क्या मिला, ये जो एक्सप्रेशन मिला इसे हम क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इज इक्वल टू आपको क्या करना है, फाइंड करना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो चलो देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और ए बी एंड सी तीनों जो है उनकी वैल्यूज 1 नहीं है।
तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसे मल्टीप्लाई किया 1 माइनस बी, इसे भी मल्टीप्लाई किया 1 माइनस सी, सो डिनोमिनेटर क्या होगा 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्लस 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस सी, डिनोमिनेटर क्या होगा 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, एंड इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 माइनस ए 1 माइनस बी, डिनोमिनेटर क्या होगा 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, तो ऐसा लिखेंगे 1 माइनस ए 1 माइनस बी एंड 1 माइनस सी। ओके, तो चलो देखो अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसे कैरी ऑन करेंगे, 1 इंटू 1 दैट इज 1, मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से आता है, 1 इंटू माइनस सी दैट इज माइनस सी, माइनस बी इंटू 1 दैट इज माइनस बी, माइनस माइनस प्लस बी सी, प्लस 1 इंटू 1 1 माइनस सी माइनस ए प्लस ए सी, प्लस 1 इंटू 1 1 माइनस बी माइनस ए प्लस ए बी डिवाइडेड बाय, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन इसे अच्छे से करना होगा, 1 माइनस ए ऐसे ही रखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, 1 इंटू 1 1 माइनस सी माइनस बी प्लस बी सी। अब देखो आगे चलेंगे, देखो क्या मिला 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि क्या मिला 3, माइनस सी दैट इज माइनस 2c, माइनस बी दैट इज माइनस 2b, माइनस ए दैट इज माइनस 2a, बी सी ए बी, सो प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसे करेंगे, 1 इंटू 1 1 माइनस सी माइनस बी प्लस बी सी, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी, सॉरी माइनस ए बी सी। तो चलो देखो अब यहां पे हमें क्या मिला, इसका एप्लीकेशन अच्छे से करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, इसे हम कैसे लिख सकते हैं अच्छे से देखो, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, फिर से माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय, यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो, अब क्या है माइनस, हमने अगर क्या लिया कॉमन, सो माइनस कॉमन लिया तो ये मिलेगा ए बी सी, ए होगा माइनस है तो ये क्या होगा प्लस, अच्छे से देखो माइनस हमने कॉमन लिया तो ये होगा प्लस ए बी सी, ये होगा प्लस माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी माइनस 1। तो अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से क्या करना है, कैंसलेशन जो है वो कैरिड आउट करना है, या फिर यहाँ पे देखो चलो इस स्टेप की कोई जरूरत नहीं है, इस स्टेप की हमें कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो हमें क्या मिला था, माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो अब हम इसे यहाँ ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 प्लस ए बी सी। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्या मिलेगा 3 माइनस 2 कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या मिलेगा 1 माइनस ए बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसा मिलेगा। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अरेंजमेंट जो है उसे कर रहे हैं, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 2 प्लस ए बी सी, यहाँ पुट करेंगे सो आपको क्या मिलेगा 3 माइनस 2 इंटू 2 प्लस ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय, क्या मिलेगा 1 माइनस ए बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखो 2 इंटू 2 क्या होगा 4, सो 3 माइनस 4 आपको क्या मिलेगा -1, सो आपको क्या मिलेगा -1 प्लस 2 इंटू ए बी सी, सो आपको क्या मिलेगा
प्लस 2ABC, क्या मिलेगा प्लस 2ABC प्लस AB प्लस BC प्लस AC, ऐसा मिलेगा। तो अब देखो 2ABC, तो ABC की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अच्छे से देखो ABC की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। क्या है ABC की वैल्यू, ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C माइनस 2, यहाँ पे पुट करेंगे A प्लस B प्लस C माइनस 2 अरेंज करेंगे तो ये सभी क्या हो जाएगा कैंसल, तो आपको सिंपली क्या मिलेगा 1। अगर ये जो प्रोसेस है यहाँ पे आपको समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अच्छे से देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ओके, इसे ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करना है अच्छे से देखो, यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये मल्टीप्लिकेशन करके लो, आपको क्या मिलेगा 1 माइनस बी माइनस सी प्लस बी सी, 1 माइनस ए माइनस सी प्लस ए सी प्लस 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, ओके। तो इसे सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा 3 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c। तो यहाँ पे देखो इसे हमने सिर्फ क्या किया, न्यूमरेटर को सॉल्व किया। सो न्यूमरेटर से हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या मिलती है आपको 2abc, सो 3 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस 2 को कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आती है 2 प्लस ए बी सी, पुट किया सो क्या मिलेगा 3 माइनस 4 यानी कि माइनस 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस 2abc, ऐसा आपको मिलेगा। तो ये आपका आ गया न्यूमरेटर। सिमिलरली आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, डिनोमिनेटर सॉल्व करने के बाद आपको यही मिलने वाला है। सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या होगा कैंसल, तो आपको क्या आएगा 1। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 15 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, आंसर आएगा 1 यानी कि डी। क्या करना है आपको मैंने यहाँ पे समझाया, आप कर सकते हो। ऑपरेशन सिंपल है, सिर्फ इसका जो पुटिंग है इसका इस्तेमाल आपको वहां पे करना पड़ेगा क्योंकि लाइंस आपको क्या दी गई है, कॉन्करेंट दी गई है। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम नंबर 18, क्या है प्रॉब्लम नंबर 18, द पॉइंट 41 अंडरगोज फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसिवली। प्रॉब्लम नंबर 18 देखो, आपका जो पॉइंट है 41 उसके ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है। रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x, तो अगर हम टेक्निकली इसे प्लॉट करेंगे तो ये आपकी लाइन है y इज इक्वल टू x, 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके। तो आपका 41 का पॉइंट यहाँ पे है 41, इसका रिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 4। सो फर्स्ट ऑपरेशन करने के बाद 41 का रिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू x को फाइंड किया तो आपको क्या मिलेगा 1 4, मतलब x की जगह पे y जाएगा, y की जगह पे x आएगा। अब देखो सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन थ्रू डिस्टेंस 2 यूनिट अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब इस पॉइंट को 2 यूनिट क्या करना है ट्रांसफर, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, अलोंग एक्स एक्सिस। सो दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 2 यूनिट। सो यहाँ पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 2 यूनिट से ट्रांसलेट होगा। सो आपको ये पॉइंट मिलेगा 3 4। कौन सा पॉइंट मिलेगा 3 4। अब थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, रोटेशन थ्रू एन एंगल ऑफ π/4। अब देखो इस तरह से आपका ये सेगमेंट बनेगा, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे इरेज कर देता हूं। अब इसका क्या करना है, रोटेशन कितने एंगल से 45 डिग्री से, तो सपोज वो यहाँ पे जाएगा। सो ये जो न्यू कोऑर्डिनेट्स है ये कोऑर्डिनेट्स आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो चलो देखो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपका क्या बनेगा थीटा। सो साइन थीटा आपका क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 4 अपॉन ये है 3 ये है 4, सो ये बनेगा 5, सो 4/5 एंड कॉस थीटा आपका क्या बनेगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3/5, ओके। तो ये जो एंगल है ये एंगल कितना है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री का एंगल है π/4 यानी कि 45 डिग्री। सो अब ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो सेगमेंट है इसे हमें रोटेट करना है 45 डिग्री से, और ये जो पॉइंट आएगा इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। आपको कोऑर्डिनेट्स अच्छे से पता है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। आर मतलब क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना था 5, सो ये डिस्टेंस भी कितना होगा 5, देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 5। अच्छे से देखो ये होता है आपका r, ये होता है x, ये होता है y, ये होता है थीटा। सो ये r जो है सिर्फ हमने रोटेट किया है, सो ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस सेम रहेगा, सो r आपका सेम रहेगा। लेकिन थीटा क्या होगा, ये जो पूरा पार्ट है अब ये थीटा होगा, मतलब दिस
प्लस दिस। सो इसे अगर हमने अल्फा बोला तो साइन अल्फा 4/5 होगा एंड कॉस अल्फा क्या होगा 3/5। सो अब आपका थीटा कितना होगा अल्फा प्लस 45 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 45 डिग्री। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। देयरफॉर x इज इक्वल आर कितना है 5 कॉस थीटा यानी कि कॉस ऑफ आर प्लस 45 सॉरी अल्फा प्लस 45 डिग्री, अल्फा प्लस 45 डिग्री इस तरह से मिलेगा। अब आपको अच्छे से पता है कॉस ऑफ a प्लस बी का एक्सपांशन, ये जो प्रॉब्लम है सेम प्रॉब्लम हमारा ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी आपने डाउट्स में दिया है। अच्छे से देखो, सबसे पहले हमने ऑपरेशन करने के बाद एक पॉइंट हमें मिला, पहले इमेज उसका रिफ्लेक्शन लिया 1/4 मिला, फिर ट्रांसलेशन लिया 3/4 मिला। अब हमने क्या किया रोटेशन थ्रू 45 डिग्री। सो ये 45 डिग्री हमें रोटेट करना था, उसका इनिशियल एंगल कितना था अल्फा। सो न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। सो थीटा मतलब एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो पहले अल्फा था अब 45, सो न्यू एंगल कितना होगा अल्फा प्लस 45 डिग्री। फॉर्मुलेशन का यूज किया तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 5 कॉस अल्फा प्लस 45 डिग्री, y की वैल्यू क्या मिलेगी y इज इक्वल टू r यानी कि 5 साइन ऑफ अल्फा प्लस 45 डिग्री। अब cos a प्लस बी का एक्सपांशन आपको पता होना चाहिए क्या है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये जो फॉर्मूला इसे आप अच्छे से याद रख लो, हमारा ट्रिग्नोमेट्री में होने वाला है। सो यहाँ पे यूज किया 5 इंटू क्या आएगा cos अल्फा cos 45 डिग्री प्लस साइन माइनस साइन अल्फा साइन 45 डिग्री। ओके, सो फॉर्मुलेशन पुट किया 5 इंटू cos अल्फा क्या है 3/5 इंटू कॉस 45 क्या होता है 1/√2 माइनस साइन अल्फा क्या है 4/5 एंड साइन 45 क्या होता है 1/√2, 5 कैंसिल हो गया। सो आपको क्या मिला 3/√2 माइनस 4/√2 मतलब आपको क्या मिला माइनस 1/√2। सो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा माइनस 1/√2। सिमिलरली यहाँ पे आपको एक्सपांशन करना है, साइन ऑफ a प्लस बी का एक्सपांशन क्या होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ये एक्सपांशन फॉर्मूला है, आप अभी के लिए एक फॉर्मुलेशन याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री में हमारा होने वाला है। सो देखो यहाँ पे फॉर्मुलेशन का यूज किया, a की जगह पे आएगा अल्फा, b की जगह पे आएगा 45। सो साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे है cos 45 1/√2, cos अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास 3/5 एंड sin 45 वैल्यू 1/√2। इसे सॉल्व करो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा y कोऑर्डिनेट यानी कि 18 नंबर का आंसर आएगा C। तो चलो देखो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 18 जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। ऑलरेडी ये प्रॉब्लम एक बार हमने सॉल्व किया है, तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट जो है देखो, चलो प्रॉब्लम नंबर 20। गिवन द फैमिली ऑफ लाइन्स, फैमिली ऑफ लाइन्स आपको दी गई है, क्या है a इंटू 3x प्लस 4y प्लस 6 प्लस b इंटू x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे अरेंज कर सकते हैं हम 3x प्लस 4y प्लस 6 प्लस b अपॉन a इंटू x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका u, ये हो गया आपका v। सो u प्लस के वी इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपका फैमिली ऑफ लाइंस का आर्टिकल है। इसका मीनिंग क्या है, ये लाइन होगी इस तरह से, ये लाइन होगी इस तरह से। सो फैमिली ऑफ लाइंस क्या, ये आपकी है u इज इक्वल टू 0, ये आपकी है v इज इक्वल टू 0। दो लाइंस के इंटरसेक्शन में से पास होने वाले सभी लाइंस का जो इक्वेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस बोलते हैं। ओके, सो दिस लाइन एंड दिस लाइन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले सभी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस। अब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये हम फाइंड कर सकते हैं। सो इसे 3 से u है आपका क्या 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
v है आपका x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्शन लिया, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, 4y माइनस 3y दैट इज y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट किया, सो x प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2, सो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या होगा, -2 0। दो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है वो कैसे फाइंड करते हैं आपको अच्छे से पता है, मैंने ये लाइन u है, ये लाइन v है, फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन है, सो उसका इंटरसेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं, सो हमें क्या मिला, इंटरसेक्शन -2 0। नेक्स्ट देखो, द लाइन ऑफ द फैमिली सिचुएटेड एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 3 हैज इक्वेशन। अब यहाँ कहीं पे क्या है, आपका पॉइंट है 2 3, आपका पॉइंट है P2 3, यहाँ कहीं पे हमने एज्यूम किया। अब आपको क्या करना है, ऐसी लाइन फाइंड करनी है, अच्छे से देखो क्या करना है आपको, ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो P2 3 से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे। तो देखो अगर मैंने ये लाइन ली तो ये ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे नहीं होगी, ये लाइन ली मैंने ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे नहीं होगी, ये लाइन ली ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे नहीं होगी, लेकिन मैंने कुछ इस तरह से लाइन ली तो ये जो लाइन है इस पॉइंट से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे होगी। ऐसा कब पॉसिबल है, जब P एंड ये जो पॉइंट है इसे हमने ज्वाइन किया एंड अगर ये परपेंडिकुलर है, देखो P इसे अगर हमने M बोला, सो PM इस लाइन L को परपेंडिकुलर होगा तभी P इस लाइन से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे होगा। सो पॉइंट P से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे आने वाली लाइन मतलब पॉइंट P एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसे ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट है इसे परपेंडिकुलर लाइन। सो हम PM का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, स्लोप ऑफ PM, P हमारे पास है 2 3, M हमारे पास है -2 0, स्लोप फाइंड करेंगे y2 माइनस y1 दैट इज 3 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस -2 दैट इज 4। सो आपको क्या मिलेगा, PM का स्लोप मिलेगा 3/4। अब हमें क्या करना है, ऐसी लाइन फाइंड करनी है, ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो PM को क्या हो, परपेंडिकुलर, तभी वो डिस्टेंस क्या होगा, ग्रेटेस्ट। क्योंकि जैसे लाइन इंक्लाइंड होगी तो ये डिस्टेंस क्या होगा, PM से कम, जैसे लाइन इंक्लाइंड हो गई ये डिस्टेंस क्या होगा, PM से कम। सो P अगर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे चाहिए तो PM को परपेंडिकुलर लाइन ही फाइंड करनी पड़ेगी। सो PM का स्लोप है, सो लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर है सो निगेटिव रेसिप्रोकल, सो -4/3 वो क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा। अब इस लाइन का स्लोप हमें मिल गया -4/3 और ये जो लाइन है ये कहाँ से पास होती है, -2 0 से, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, पॉइंट क्या है -2 0, सो y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप क्या है -4/3 x माइनस -2 यानी कि +2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3y इज इक्वल टू -4x माइनस 8, देयरफॉर 4x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये उस लाइन का इक्वेशन होगा जो P2 3 से क्या होगी, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे होगी। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 20 का आंसर आएगा ये, तो आपका प्रॉब्लम नंबर 20 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। सो चलो देखो किस तरह के प्रॉब्लम्स है और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, कैसे एडजस्टमेंट करनी है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।